इलॉन मस्क, आपने कभी न कभी तो यह नाम सुना ही होगा। यह एक अमेरिकी बिलियनर हैं जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी बिलियन डॉलर कंपनीज के सीईओ हैं। हमारी धरती के इतिहास में कई बड़े बड़े बिलियनर बिजनेसमैन और साइंटिस्ट रहे हैं, पर हमारी धरती के भविष्य में जितना इन्फ्लुएंस बिलियनर बिजनेसमैन इलॉन मस्क का है, शायद ही कभी किसी व्यक्ति का रहा होगा। इलॉन मस्क अपनी कंपनीज और प्रोजेक्ट्स के ज़रिए ऐसे टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं जो कि आने वाले समय में हमारे भविष्य, हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। इलॉन मस्क वर्तमान समय में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं जो कि अपनी कंपनियों के ज़रिए हमारे कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह बदलने में लगे हुए हैं। ऐसे में आज हम इलॉन मस्क द्वारा शुरू किए गए कुछ ऐसे कंपनीज और प्रोजेक्ट्स पर नज़र डालने जा रहे हैं जो कि आने वाले समय में हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। टेस्ला एक कार मेकिंग और क्लीन एनर्जी कंपनी है जिसने हाल ही में वैल्यूएशन के मामले में टोयोटा को भी पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनी होने का तमगा अपने नाम कर लिया है। इस कंपनी की शुरुआत 2003 में की गई थी, जिसने दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक कार्स को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इलॉन मस्क अपना ज़्यादातर समय टेस्ला को देते हैं, जिसने अपने फॉर्मेशन के केवल 17 सालों में ही ग्रोथ के मामले में सभी कंपनीज को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार्स के अलावा सोलर एनर्जी, सेमी हाइब्रिड ट्रक्स, बैटरी मेकिंग और सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज पर भी काम कर रही है। इलॉन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला ने साबित किया है कि ज़्यादा रिस्क लेने वालों को वैसा ही रिवॉर्ड भी मिलता है, जिसने इलेक्ट्रिक कार्स के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। टेस्ला न सिर्फ सस्ती और बेहतर इलेक्ट्रिक कार्स बनाकर हमारे भविष्य को बदलने में लगी हुई है, पर साथ ही यह ऑटोनोमस कार्स पर भी काम कर रही है, जो कि आने वाले भविष्य में आपको हर कार में नजर आएगी। इलॉन मस्क का मानना है कि सेल्फ ड्राइविंग कार आने वाले भविष्य में एक आम बात होने वाली है, जो कि इंसानों से भी बेहतर तरीके से अपना काम करेगी। टेस्ला इसके साथ ही सेमी हाइब्रिड ट्रक्स, मोर एफिशिएंट कार बैटरीज और कई बड़े बड़े गीगा फैक्ट्रीज पर काम कर रही है, जो कि कार मेकिंग एफिशिएंसी के मामले में दुनिया भर में सबसे आगे है। आने वाले भविष्य में यह कंपनी दूसरे देशों में भी अपना विस्तार करने की योजना पर काम कर रही है। हाइपरलूप। दोस्तों, जब भी हम भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन का सपना देखते हैं, तब हमारे सामने आसमान में उड़ते हुए फ्लाइंग कार्स, चॉपर्स, जेट पैक्स और उबर टैक्सीज का दृश्य सामने आता है, और लगभग सभी साइंस फिक्शन मूवीज में भी हमें यही दिखाया जाता है। पर क्या होगा अगर हम ऊपर आसमान की जगह धरती के नीचे ट्रैवल करें? इलॉन मस्क का सपना भविष्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऊपर आसमान में ले जाने के बजाय धरती के नीचे ले जाने की है। इलॉन मस्क का हाइपरलूप प्रोजेक्ट एक बेहद ही तेज इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसके अंतर्गत एक हाइपर ट्रेन लो प्रेशर ट्यूब में ट्रैवल करेगा, जहां इसे मैग्नेटिक एक्सेलरेटर के जरिए एनर्जी मिलेगी। लो प्रेशर एनवायरनमेंट की वजह से हाइपरलूप कैप्सूल एक वैक्यूम में ट्रैवल करेंगे, जहां न के बराबर एयर फ्रिक्शन मौजूद होगा। कोई भी खास फ्रिक्शन मौजूद नहीं होने की वजह से हाइपरलूप कैप्सूल में मौजूद यात्री 900 से 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रिकॉर्ड सुपरसोनिक रफ्तार से एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सकेंगे, जो कि कई जेट एयरलाइंस के स्पीड से भी ज़्यादा है। यानी कि इस स्पीड से आप दिल्ली से मुंबई तक के 20 घंटे के लंबे सफ़र को लगभग 2 घंटों से भी कम समय में तय कर सकेंगे। साथ ही इस हाइपरलूप को ऑपरेट करने की लागत दूसरे सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन की अपेक्षा काफ़ी कम होगी। साथ ही इसकी टिकट कॉस्ट भी काफ़ी कम रखी जाएगी। पर वर्तमान में इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए हमें और भी सटीक टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी, ताकि इसे जल्द से जल्द एक रियलिटी बनाया जा सके, जिसकी वजह से टेस्ला और स्पेसएक्स ने हाइपरलूप के कॉन्सेप्ट को ओपन सोर्स करने का फैसला किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी इस तकनीक पर काम कर सके। वर्तमान समय में हाइपरलूप प्रोजेक्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट।
मौजूदा तकनीक की मदद से इसके केवल 1 किलोमीटर लंबे हाइपरलूप ट्यूब को बनाने में 100 मिलियन से लेकर $1 बिलियन का खर्च आ जाता है, जिसे कम से कम करने की ज़रूरत है। स्पेसएक्स एक एरोस्पेस कंपनी है जिसकी शुरुआत 2002 में इलॉन मस्क द्वारा की गई थी। इस कंपनी को शुरू करने के पीछे इलॉन मस्क का मुख्य उद्देश्य रीयूजेबल रॉकेट्स का इस्तेमाल कर स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को कम करना है और साथ ही भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाना है। अभी तक इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी अपने उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी रही है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बनकर उभरी है। नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए मई 2020 में स्पेसएक्स अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई। स्पेसएक्स रीयूजेबल रॉकेट्स का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है जो कि वर्तमान समय में नेक्स्ट जनरेशन स्टारशिप रॉकेट्स को डेवलप करने में लगी हुई है। स्टारशिप अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा जो कि एस्ट्रोनॉट्स को मून के ऑर्बिट और भविष्य में मंगल ग्रह तक ले जाने में सक्षम होगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह एक रीयूजेबल रॉकेट है, जिसका मतलब यह है कि यह अपने मिशन को पूरा करने के बाद सफलतापूर्वक धरती पर वापस लौट आएगा, जिसके बाद इसका इस्तेमाल दूसरे मिशनों में भी किया जा सकेगा। रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेस ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले खर्च को बेहद ही कम किया जा सकेगा, जो कि भविष्य में स्पेस टूरिज्म के लिए नए रास्ते खोल सकता है। स्पेसएक्स 2023 में ऐसे ही एक स्पेस टूरिज्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत जापानीज बिलियनर और कुछ मशहूर आर्टिस्ट को मून के ऑर्बिट की सैर कराने की योजना पर काम कर रहा है। जैसे जैसे स्पेस ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला खर्च कम होता जाएगा, वैसे ही टूरिस्ट और कंपनीज इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाना शुरू करेंगी। इसके साथ ही स्पेसएक्स कंपनी अपनी रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सब ऑर्बिटल रॉकेट्स डेवलप करने में लगी हुई है, जो कि एक तरह का सुपर फास्ट इंटरनेशनल फ्लाइट होगा। ये सुपर फास्ट फ्लाइट्स केवल कुछ ही घंटों में कई हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करने में सक्षम होंगे, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में लगने वाले समय को बेहद ही कम कर देंगे। स्टारलिंक। इलॉन मस्क की स्पेसएक्स ने स्टारलिंक की शुरुआत अपने महत्वाकांक्षी स्पेसएक्स मिशंस के लिए फंड रेज करने के उद्देश्य से किया है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टेलेशन है जिसका निर्माण स्पेसएक्स द्वारा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर काम 2015 में शुरू किया गया था, जब इसके प्रोटोटाइप और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पर काम शुरू हुआ, जिसके करीब 3 साल बाद फरवरी 2018 में सबसे पहले इसके 2 टेस्ट फ्लाइट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया, जो कि सफल रहा। जिसके बाद मई 2019 में पहली बार करीब 60 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स को धरती के ऑर्बिट में स्थापित किया गया, जिसके साथ ही स्टारलिंक प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य दुनिया के कोने कोने तक सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। इस क्षेत्र में स्पेसएक्स के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके पास दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट मौजूद है, जिसकी वजह से ये दूसरी कंपनी से बेहद ही कम कीमत में अपने सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च कर सकता है। वर्तमान समय में 700 से ज़्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट स्पेस में मौजूद है। ऐसे में कंपनी आने वाले कुछ सालों में अमेरिका के कुछ शहरों में अपने इंटरनेट सेवा की शुरुआत करने की योजना पर काम कर रही है। इलॉन मस्क का प्लान 2020 अंत तक करीब 1200 सैटेलाइट्स को धरती के ऑर्बिट में पहुंचाना है, जिसके बाद इस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा और स्पेसएक्स की योजना है कि 2027 तक करीब 30,000 और सैटेलाइट्स को धरती के ऑर्बिट में स्थापित किया जाए। स्टारलिंक प्रोजेक्ट की मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में सस्ते और हाई स्पीड इंटरनेट का आनंद ले सकेंगे और साथ ही इससे स्पेसएक्स का अच्छा खासा फंड भी रेज करेंगे। अनुमान है कि स्पेसएक्स कंपनी अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट की मदद से हर साल करीब $30 बिलियन से अधिक की कमाई कर सकती है। बोरिंग कंपनी। बोरिंग कंपनी इलॉन मस्क की एक फन कंपनी है जिसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। यह कंपनी अपने लिमिटेड फ्लेम थ्रोवर्स के लॉन्च की वजह से काफ़ी चर्चा में थी। इस कंपनी को शुरू करने का विचार इलॉन मस्क को लॉस एंजलिस के ट्रैफिक और हमारे 2D ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सीमाओं और खामियों को देखते हुए आया था। यह कंपनी मुख्य रूप से एक कंस्ट्रक्शन और टनल मेकिंग कंपनी है, जिसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बड़े ट्रांसपोर्ट टनल की मदद से अंडरग्राउंड ले जाना है ताकि ट्रैफिक की समस्या को सुधारा जा सके।
वर्तमान समय में ऐसे विशाल टनल के निर्माण में काफ़ी समय और पैसा लग जाता है, जिसकी वजह से बोरिंग कंपनी विशेष टनल मेकिंग मशीन पर काम कर रही है, जो कि बेहद ही कम समय में और कम लागत में ऐसे टनल का निर्माण कर सकेगी, जिसकी मदद से कम कीमत और समय में अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण किया जा सके। इलॉन मस्क का दावा है कि वो जल्द ही अपनी पहली अंडरग्राउंड टनल सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से लोग शहर की भीड़ भाड़, ट्रैफिक सिग्नल और स्पीड लिमिट से दूर एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र तय कर सकेंगे। उनके अनुसार यह अंडरग्राउंड टनल सिस्टम मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक कार्स और ऑटोनोमस कार्स के लिए रिजर्व होगा। इस अंडरग्राउंड टनल सिस्टम के स्टेशंस या एंट्री पॉइंट्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि ये बेहद ही कम जगह घेरेंगे, जिसकी वजह से इसे आसानी से शहर के हर हिस्से और मुख्य जगहों से जोड़ा जा सकेगा। अंडरग्राउंड होने की वजह से यहाँ जितना चाहे उतना टनल बनाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये मल्टी डायमेंशनल होगा, जिसकी कैपेसिटी बेहद ही ज़्यादा होगी। वहीं इस टनल सिस्टम का दूसरा हिस्सा एक इंटरसिटी नेटवर्क होगा, जहाँ हाई स्पीड हाइपर लूप चलाया जाएगा। आने वाले समय में इलॉन मस्क का यह कॉन्सेप्ट हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। बोरिंग कंपनी का ही यह टनल डिगिंग मशीन भविष्य में मार्स मिशनों में भी काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। इलॉन मस्क का सपना है कि मंगल ग्रह पर एक मानव बस्ती बसाई जा सके, पर अपने इस सपने को साकार करने के लिए उन्हें मंगल ग्रह के बेहद ही कठोर और खतरनाक एनवायरनमेंट से लड़ना होगा। ऐसे में इंसान मंगल ग्रह पर अंडरग्राउंड बेस बनाकर इस चुनौती का सामना कर सकते हैं, जिसमें बोरिंग कंपनी की इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सोलर सिटी। सोलर सिटी का अधिग्रहण टेस्ला ने 2016 में किया था, जो एक सोलर पैनल और सोलर रूफ टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी के जरिए इलॉन मस्क अपने कार्बन न्यूट्रल अर्थ के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। इलॉन मस्क का मानना है कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हम हमारे पृथ्वी को कार्बन एफिशिएंट बना सकते हैं। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने बर्बादी के कगार पर खड़ी सोलर कंपनी को खरीदकर उसे आगे ले जाने का फैसला किया। उन्होंने इस कंपनी में कई हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और इस कंपनी द्वारा ऑफर किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के रेंज को बढ़ाया। पहले इस क्षेत्र में कई कॉम्पिटिटर्स मौजूद होने की वजह से सोलर सिटी ने नॉर्मल मिडिल क्लास बायर्स को टारगेट करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने बेहद ही सस्ते और कम समय में लगने वाले सोलर रूफ टाइल्स लॉन्च करने का फैसला किया। सोलर सिटी द्वारा ऑफर किए जाने वाला सोलर रूफ टाइल्स उसके दूसरे कॉम्पिटिटर्स की अपेक्षा काफ़ी सस्ता और कम समय में इंस्टॉल किया जाने वाला प्रोडक्ट है। साथ ही सोलर सिटी कई ऐसे प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है जिससे वह आम से आम लोगों तक पहुंच सके और सोलर रूफटॉप जैसे प्रोडक्ट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। सोलर सिटी टाइल्स को टेस्ला पावर बैटरी से कनेक्ट कर न सिर्फ आप बचे हुए एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, साथ ही आप इसका इस्तेमाल अपने कार को चार्ज करने के साथ साथ इसे बेचकर पैसा कमाने में भी कर सकते हैं। सोलर सिटी न सिर्फ बेहद ही कम कीमत में इलेक्ट्रिसिटी बनाकर आपके पैसे बचा सकता है, साथ ही आप इससे काफ़ी पैसे भी कमा सकते हैं। सोलर सिटी की योजना आने वाले कुछ सालों में पूरे अमेरिका भर में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने की है। ओपन एआई। इलेक्ट्रिक कार्स, रीयूजेबल रॉकेट्स और सोलर सिटीज़ के अलावा इलॉन मस्क एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिसका हमारे भविष्य में सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक बेहद ही तेज़ी से एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने में लगे हुए हैं। ऐसे में वह दिन अब दूर नहीं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में हम इंसानों से आगे निकल जाएगा और इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ओपन एआई इलॉन मस्क की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के लिए खतरा न बने और इसका गलत इस्तेमाल न किया जा सके। इलॉन मस्क कई मौक़ों पर यह अंदेशा जता चुके हैं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के इंटेलिजेंस से काफ़ी आगे निकल जाएगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे में किसी ऑर्गेनाइजेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहे टेक्निकल एडवांसमेंट्स की निगरानी करनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने ओपन एआई नामक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी की शुरुआत की। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी डेवलपमेंट नहीं करने जा रही, बल्कि इसका काम होगा
दूसरों के द्वारा एआई के क्षेत्र में किए जा रहे डेवलपमेंट की निगरानी करना, ताकि यह मानवों के लिए कोई खतरा पैदा ना कर सके। अगर भविष्य में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के कंट्रोल के बाहर हो जाए, ऐसे में इलॉन मस्क की ओपन एआई एक बैकअप प्लान पर भी काम कर रही है जहां ऐसी परिस्थितियों से निपटा जा सकेगा। न्यूरालिंक इलॉन मस्क का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जहां वो इंसानों और एआई को आपस में मर्ज करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंसानों के लिए खतरा बनते हुए और हमारे धरती पर कब्जा करते हुए हमने कई फिल्मों में देखा है, जो कि अभी की परिस्थिति के अनुसार काफ़ी बचकानी बात लगती है। पर मैं आपको बता दूं कि आज के समय में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, जो कि छोटे मैथ्स कैलकुलेशन, ड्राइंग, वीडियो गेम्स खेलने से लेकर और भी कई कॉम्प्लेक्स टास्क करने में सक्षम हो चुकी है। ऐसे में यह आने वाले समय में लगभग हर क्षेत्र में हम इंसानों को पीछे छोड़ देगी, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। भले ही एआई हम इंसानों के भविष्य में काफ़ी चुनौतियां खड़ी कर सकता है, पर इलॉन मस्क का मानना है कि हम इंसान इसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए भी कर सकते हैं। उनका मानना है कि अगर हम किसी तरह इंसानों के इंटेलिजेंस को एआई के इंटेलिजेंस से मर्ज कर सकें तो हम साइबॉर्ग हाइब्रिड या कहें मशीन ह्यूमंस का निर्माण कर सकते हैं। भले ही अभी यह काफ़ी साईफाई लगता है, पर अगर हम ऐसे कोई तकनीक ईजाद कर सकें तो हम इसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इसी क्षेत्र में काम कर रही है। वर्तमान समय में न्यूरालिंक कुछ ऐसे कंप्यूटर चिप्स डेवलप करने में लगी हुई है जिससे फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के ब्रेन में इंस्टॉल कर कंप्यूटर सिग्नल्स के जरिए उनकी मदद की जा सकेगी। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, इन चिप्स को नए टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जा सकेगा। इलॉन मस्क का मानना है कि भविष्य में ये छोटे छोटे न्यूरालिंक चिप्स किसी भी इंसान को केवल अपने थॉट यानी कि सोच के जरिए इंटरनेट ब्राउज करने में या इंटरनेट से जुड़े हुए कोई भी और काम करने में समर्थ बना सकता है। यानी आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल पर कुछ सर्च करने या ब्राउज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वो सोचिए और वह काम अपने आप हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2020 के अंत में न्यूरालिंक अपने पहले चिप को टेस्ट कर सकता है। ऐसे में आपको इलॉन मस्क के इन सभी प्रोजेक्ट्स और कंपनीज में से कौन सी सबसे अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।